क्या आप भी बैकलॉग के ट्रैप में फंस चुके हैं, या फिर क्या बैकलॉग ने आपके भी दिल की धड़कनें बढ़ाई हुई है? क्योंकि आकांक्षा मैम, जब हम बैकलॉग पर फोकस करने जाते हैं तो करंट कहीं ना कहीं पीछे छूटता चला जाता है। वहीं जब हम करंट पर फोकस करते हैं तो यार बार बार रह रहकर बैकलॉग का डर सताता है। वेल देन गाइस, इस मोमेंट पर सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि आप खुद को वो रियलिटी चेक दे रहे हैं। आप खुद को ये बता रहे हैं, ये महसूस आप कर रहे हैं कि यस, आई हैव कमिटेड अ बिग मिस्टेक। आपने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ये जो बैकलॉग है ना, ये आपके ड्रीम्स के बीच में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। वेल देन आकांक्षा मैम, क्या अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? यार देखो, सोल्यूशन तो डेफिनेटली है और शॉर्ट सोल्यूशन है। इसी वीडियो में उसको डिस्कस भी करेंगे, बट लेट मी टेल यू कि कोई भी सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब आपको इस बात का एहसास होगा कि यार अब कल करेंगे, परसों करेंगे जैसे किसी एटीट्यूड या फिर किसी भी प्रोक्रेस्टिनेशन, लापरवाही की कोई जगह, कोई स्कोप नहीं है। जहां जिस दिन बेटा आप हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का पेन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, सारा सोल्यूशन आपको काम करते हुए दिखाई देगा। वेल, इस बात को समझते हुए कि ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फिलहाल इसी एक कंसर्न को फेस कर रहे हैं, आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि आकांक्षा मैम आपके साथ ना सिर्फ टिप्स शेयर करें एज टू हाउ यू कैन क्लियर योर बैकलॉग्स इन दी फास्टेस्ट मैनर, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मैं डायरेक्टली आपकी हेल्प भी करने वाली हूं आपके बैकलॉग्स को क्लियर करने में। इससे पहले आप वीडियो की शुरुआत करें, मैं जरूर चाहूंगी सच दैट मैं डायरेक्टली आपकी हेल्प कर पाऊं। फटाफट से आप लोग बेटा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपका भी कौन कौन से चैप्टर्स का बैकलॉग बना हुआ है। मैं समझने की कोशिश करूंगी कि मोस्ट कॉमन चैप्टर्स कौन से हैं, बैकलॉग का नेचर कैसा है, क्या वो बैकलॉग किसी दूसरे चैप्टर पर डिपेंड करता है, क्लास 11th का है, 12th का है, और अकॉर्डिंगली आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। सो एवरीवन हैज टू इंश्योर कि आप वो टॉपिक्स जरूर मेंशन कर रहे हैं यार इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? बेटा वीडियो की शुरुआत करेंगे वाई से, कि एट द फर्स्ट प्लेस ये बैकलॉग बना ही। देखिए, बैकलॉग कोई भी वो चैप्टर या कोई भी वो यूनिट है जो शायद आपके बैच में हो गया बट देन आपने नहीं किया, वजह कुछ भी हो सकती है, या फिर जो मेरे प्लान के मुताबिक तो अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था बट हुआ नहीं है, या फिर एक ऐसा चैप्टर जो आपने पढ़ तो लिया पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आज तक उसकी जरा नहीं की, या फिर जिस चैप्टर में आपको जीरो कॉन्फिडेंस है। ये सब कोई बैकलॉग के ही लिस्ट में शामिल है। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि मैम मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, है ना बेटा, ये एक बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है और इसीलिए मैं सबसे पहले इसी को एड्रेस करना चाहती हूँ। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हेल्थ इज अ प्रायोरिटी, ठीक है? जब आप अच्छे होंगे, बढ़िया फील कर रहे होंगे, तो कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी 100 से 200 हो जाती है। जिस चीज को करने में आपको 2 दिन लगते हैं, कैसे आप उसे 1 दिन में कंप्लीट कर लेते हो जब आप बढ़िया महसूस कर रहे होते हैं, जब आप एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं, है ना? तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए तो हमेशा फोकस कीजिए खुद को जल्दी से जल्दी रिकवर करने पर, और उसके लिए जरूरी है प्रॉपर रेस्ट, जीरो स्ट्रेस। यार कई बार ना हम रिकवर कर सकते हैं आसानी से 2 से 3 दिन में, बट देन स्ट्रेस हम ले रहे होते हैं, ये क्लास नहीं हो पा रही, चलो थोड़ी सी कर ली, चलो थोड़ा सा रेस्ट, ना तो रेस्ट प्रॉपर हुआ ना पढ़ाई प्रॉपर हुई, उल्टा आपका जो रिकवरी पीरियड है और ज्यादा डिले हो जाता है। तो पहले रिकवर होने पर, हेल्थ अच्छा करने पर फोकस करना है एंड बिल्कुल नहीं घबराना है। इनफैक्ट मैं पूरी टिप शेयर करूंगी कि उसके बाद जब आप रिकवर हो जाएं, उसके बाद आपको बैकलॉग्स को कैसे कवर करना है। इसी के साथ हो सकता है कि मैम मैं सीरियस लेट हुआ, इस बार नीट रीनीट जैसा बहुत चक्कर था तो उसमें टाइम वेस्ट हो गया, या मैंने बैच लेट ज्वाइन किया, मतलब मैंने एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ तैयारी काफी लेट स्टार्ट की, या फिर बेटा कई स्टूडेंट्स ना बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, मैं तो बड़ा क्विक हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, बड़ा जल्दी कर लेता हूँ, मेरे को तो बहुत जल्दी समझ आता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार हम सोचते हैं कि कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, बाद में कर लेंगे ना, क्या हो गया, इसको रिकॉर्डेड कर लेंगे। वहीं आपका ये बैकलॉग कैसे एक के बाद एक पाइल अप होता चला गया, आपको इस बात का एहसास भी नहीं है, और आज वो आपके लिए इतनी बड़ी मुश्किल बनकर खड़ा है। कई बार आलस में हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। फैमिली इशू हो सकता है, बेटा यार मेरी तो दीदी की शादी है, शादी तो लाइफ में एक ही बार होती है, मैं तो जा रहा हूँ, है ना? या फिर यार टीना का बर्थडे, ओ माय गॉड वो तो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, उसका बर्थडे तो अटेंड करना ही चाहिए, चलो लास्ट पार्टी में चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, है ना? वजह कुछ भी हो सकती है, बट आज उसका नतीजा ये है कि आप परेशान हैं कि यार अब इस बैकलॉग को अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहती हूँ, और वो ये कि कभी भी नेवर बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए आप जो करंट में चल रहा है उसको कभी मत स्किप कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, ना तो बैकलॉग ठीक से होगा और जो करंट में चल रहा है वो तो छूटता जाएगा ही। ये सबसे
खराब सोल्यूशन है इसका। दिस इज नॉट द राइट सोल्यूशन टू क्लियर योर बैकलॉग्स। तो यार अब बैकलॉग बन गया तो बन गया, लेकिन सबने नहीं बनाया। आप उनके साथ भी कॉम्पीट कर रहे हैं जो सही तरीके से एक के बाद एक चैप्टर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं। आपका कंपटीशन तो उनके साथ भी है, आपको उनको भी बीट करना है। दैट मीन्स अब आप अपनी कंफर्ट जोन में रहकर या जिस पेस से आप चल रहे हैं उसी पेस पर चलकर इसको कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, या फिर वो सेम लेवल पर अपने आप को नहीं लेकर आ पाएंगे। और उसके लिए क्या जरूरी है कि यार अब कुछ ऐसा हो कि मैं शॉर्ट ड्यूरेशन में, यानी कि कम समय में, डिटेल्ड मैनर में सब चीजें कवर करूं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यार 3 सितंबर यूट्यूब पर हम कवर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग जैसा सुपर हाई वेटेज यूनिट। बेटा यहाँ पर इस सीरीज को अटेंड करने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ यार 2 दिन में लिटरली, बेटा आज तक कभी मैंने केमिकल बॉन्डिंग 2 दिन में नहीं पढ़ा है। और इस समय पर हम कोई शॉर्टकट भी नहीं ले सकते। जरूरी है कि हम डीप डाइव करें एक पर्टिकुलर टॉपिक में। एंड हेंस जब आप मेरी इस सीरीज को फॉलो करेंगे और यार सिर्फ 2 दिन, 3rd और 4th हर दिन शाम 7 बजे आप मुझसे मिलेंगे और केमिकल बॉन्डिंग यानी 20 मार्क्स का आपका जो बैकलॉग है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। मतलब 2 दिन और ये लो 20 मार्क्स का जो बैकलॉग आपका बना हुआ था वो एलिमिनेट हो जाएगा। या अगर आपने चैप्टर पढ़ा भी है तो और एक रिफाइंड मैनर में, सच दैट मैं लॉक कर पाऊं अपने लिए सर्टेनली मिनिमम 20 मार्क्स, क्योंकि कम से कम 5 क्वेश्चंस तो इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो यार इस तरह से मैं भी आपकी डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगी कि कैसे जो हाई वेटेज यूनिट है पर्टिकुलरली उसमें आपकी हेल्प की जाए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं कि कौन से टॉपिक्स आकांक्षा मैम के हेल्प से हमारे बैकलॉग से एलिमिनेट हो जाए, है ना। तो 3 सितंबर लाइव हम लोग मिलेंगे शाम 7 बजे। उसकी लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करा दी है। इसी के साथ बैकलॉग्स का आपको नेचर समझना बहुत जरूरी है। क्या वो एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है या कोई डिपेंडेंट यूनिट है? मतलब डिपेंडेंट का मतलब होता है यार कि कहीं कोई फंडामेंटल चैप्टर तो नहीं है, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपका बैकलॉग है बेटा उसके बिना आपको बाकी भी कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो ये दूसरे चैप्टर्स इनके ऊपर डिपेंडेंट है ना, ये फंडामेंटल्स बिल्ड करते हैं आपके। वहीं अगर मोल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं आता तो फिजिकल आपको समझ नहीं आएगी। बेटा ऑर्गेनिक में जीओसी नहीं आता तो ऑर्गेनिक आपको समझ नहीं आएगी। सो दीज आर दोज यूनिट्स, ये वैसे चैप्टर्स हैं जो आपके फंडामेंटल्स बिल्ड करते हैं और बाकी सब कुछ इनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। वहीं अगर हम बात करते हैं यार ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, रेडॉक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, जब चाहे कर लीजिए। किसी दूसरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है उनको कवर करने के लिए, तो वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स है। सबसे पहले तो यार जितने ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर बाकी चैप्टर्स भी डिपेंड करते हैं, अगर वो आपने बैकलॉग बनाए हुए हैं जिनको हम डिपेंडेंट यूनिट्स यहाँ पर बोल रहे हैं, सबसे पहले आपका काम बनता है उनको कंप्लीट करना। और ऐसा नहीं है कि आपको इसको अपना जो करंट में चल रहा है उसको स्किप कर देना है। रादर देखो, या तो आप किसी बैच में एनरोल्ड होंगे, यूजुअली बैचेस में सैटरडे संडे आपको फ्री मिलता है, या फिर कई बार बैचेस में कभी कोई क्लास नहीं होती, कभी कोई टीचर लीव पर होता है। तो इस तरह से जो आपको ब्रेक्स मिलते हैं ना उनको वाइजली यूटिलाइज कीजिए। प्री प्लानिंग कर रखिए कि यार ये वाले स्लॉट में मैं जो है इतना पूरा कवर कर लेने वाला। और हमेशा ध्यान रखो, मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चलो यार आज ये कर लिया, क्लास अटेंड वगैरह वगैरह, फिर थोड़ा सा ये पढ़ लिया केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा सा हमने बायो पढ़ लिया, ना तो ये अच्छे से हुआ ना ये अच्छे से हुआ। इट इज ओके अगर आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, पर जो आप कर रहे हैं उसको पूरी तरह कीजिए। मतलब एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं केमिकल बॉन्डिंग का बैकलॉग पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ, तो उसको इनर रो कीजिए। ऐसा नहीं हफ्ता थोड़ा, नेक्स्ट वीक थोड़ा, नेक्स्ट वीक थोड़ा, ऐसे कभी आप टॉपिक में ना तो वो कनेक्टिविटी फील कर पाएंगे और ना ही आपको अच्छे से सीखने के लिए मिलेगा, और बैकलॉग हमेशा के लिए बना ही रहे। तो जरूरी है कि 3 से 4 दिन जितना भी टाइम एक पर्टिकुलर यूनिट को लगता है उतना आप उसको एलोकेट करें, सच दैट मैंने शुरू किया और फिर खत्म किया, ये मेरा पूरा हो गया। भले उसमें जितना आपने सोचा उससे 2 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए, बट इट इज वर्थ इट, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट एटलीस्ट आप खुद को ये कह पाएंगे कि ये तो मेरा इतना मार्क्स का बैकलॉग तो मेरा कंप्लीट हो गया। नहीं तो होता क्या है, स्टार्ट ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, पर हो कुछ भी नहीं रहा है ना। दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यानी कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बैकलॉग को समझना है, हाई वेटेज है, लो वेटेज है। बट देन एक और अच्छा बहुत तरीका है आपके पास इसी तरह से अपना बैकलॉग कंप्लीट करने का। बेटा हमारी सारी प्लस क्लासेस, यानी कि सारे टॉप एडुकेटर्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी एडुकेटर्स अन अकेडमी पर पढ़ाते हैं सभी के लाइव क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री। उनका रिकॉर्डेड कंटेंट भी आप देख सकते हो, उनके सारे के सारा स्टडी मटेरियल, डीपीपीज, नोट्स, एवरीथिंग का आपको बिल्कुल फ्री एक्सेस दिया जा रहा है। क्या आपको करना है, 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं, अब भी क्या अभी तुरंत कर लेना। पहले तो कमेंट सेक्शन में जाइए, फ्री ट्रायल अपना एक्टिवेट कर लो और
एक्चुअली इनरोल करने के बाद एक्टिवेट आपका ट्रायल तब हो पाता है जब आप मिनिमम मेरी एक 15 मिनट की प्लस क्लास देखेंगे। नहीं तो आपका वो ट्रायल बेकार हो जाएगा अगर आप साथ साथ मेरी प्लस क्लास देखकर मिनिमम 15 मिनट्स की उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे। तो दोनों ही लिंक्स मैंने पिन करा दिए इन द कमेंट सेक्शन। मेक श्योर दैट आप उसको जरूर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वहां आपको मिलेगी आपकी फेवरेट टीम टाइटंस, वेदर आप क्लास 11th में है या फिर क्लास 12th में है ना। और कोड यूज करना मत भूलना AK लाइफ जब आप इनरोल करा रहे होंगे, सच दैट आप सभी बेनिफिट्स को एक्सेस कर पाए, बीट माई स्टडी मटेरियल या फिर मेरी पर्सनल मेंटोर। देखो यार, बैकलॉग मैंने समझ लिया कि भाई सारे डिपेंडेंट यूनिट था या फिर इंडिपेंडेंट था, है ना। अब उसके बाद सबसे पहले मेरे को क्लियर करने हैं जो डिपेंडेंट यूनिट्स हैं बैकलॉग में, जिनके बिना बाकी नहीं हो पाएगा या जिनसे फंडामेंटल्स बिल्ड होते हैं। तो एक एक कर पहले तो उनका एनालिसिस कीजिए कि यार ये चैप्टर कैसा है, हाई वेटेज है, लो वेटेज है, ईजी है, हार्ड है। वैसे ईजी सब कुछ है जो आपको समझ आ जाए, है ना। यहाँ जब मैंने ईजी और हार्ड मेंशन किया, इसका मतलब ये है कि उसको टाइम कितना लग जाएगा, आइडियली कितने लेक्चर्स हैं उसके, या फिर उसको एक्चुअली करने में कितना टाइम लग जाएगा, प्रॉपर अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। तो ये समझिए, उसका एनालिसिस कीजिए, टाइम एलोकेट कीजिए, लिखो एक पेन पेपर के साथ लिखो कि ये बैकलॉग है, ये इजी है या हार्ड है, इसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कम क्वेश्चन आते हैं। अब जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज हैं और जल्दी फिनिश हो जाते हैं, पहले फटाफट उनको कवर कर लो। क्योंकि होगा क्या, अगर आप किसी डिफिकल्ट चैप्टर को पहले करने की कोशिश करेंगे कि यार इसका वेटेज हाई है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, कई बार कि हमें लगता है यार ये तो यही नहीं हो रहा है, इसमें इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, और स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है बहुत ज्यादा कि अभी तो बैकलॉग इतने सारे चैप्टर्स हैं और मेरा तो यही नहीं हो रहा अभी। उससे बेटर है कि जो इजी और हाई वेटेज है आप पहले उसको फटाफट से कवर कर लीजिए। अभी ऐसा करने से क्या होगा कि विद टाइम आपका स्ट्रेस, वो जो प्रेशर बिल्डअप हो गया था, वो कम होता रहेगा, और लास्ट में जब आप एक डिफिकल्ट चैप्टर के पास पहुंचेंगे तो आपके पास आप एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड के साथ उसको कवर कर पाओगे कि कोई नहीं, 3 दिन एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं तो दे देता हूं, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और बाकी तो मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो ही गया है ना। बाकी मैं भी आपके बैकलॉग्स में आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं, पर उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा कि वो बैकलॉग वाले चैप्टर्स कौन से हैं, क्योंकि इस समय पर बैकलॉग का यही सॉल्यूशन है कि ड्यूरेशन कम लेकिन कंटेंट भरपूर, यानी कि एवरीथिंग इन लेस टाइम, है ना। तो वैसा ही मैं आपके लिए करने जा रही हूँ कल 3 सितंबर 7 PM भी। बट देन बेटा मैं तो आपकी हेल्प कर दूंगी। आज मैंने आपको शॉर्ट क्लियर कट सोल्यूशन भी बता दिया, पर फायदा तब तक नहीं है जब तक आज आप खुद से प्रॉमिस ना कर लें कि अब जो हुआ हुआ, ठीक है। अब कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं, कोई लापरवाही नहीं, कल करेंगे परसों करेंगे जैसा कोई एटीट्यूड नहीं। आपको कंसिस्टेंट अब रहना ही होगा। खुद से प्रॉमिस कीजिए कि मैम अब नो बैकलॉग, यानी कि अब तक जो हुआ, बट इसके बाद कोई बैकलॉग नहीं बनेगा। क्योंकि अब आप सोचिए बेटा, सितंबर टू अप्रैल अब टाइम जरा और कम रह गया है ना आपके पास, है ना। तो आप यहाँ पर ऐसी किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दैट वाज ऑल। और भी कोई दिक्कत है, आपको लगता है मैम आपकी हेल्प कर सकती हैं, जरूर बताएं मुझे इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड टेक केयर।